आज हम बात करेंगे सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी और नॉर्मल एंजियोग्राफी में क्या अंतर है। इसे बेसिकली समझने के लिए हमें एक आइडिया रखना पड़ेगा कि सीटी एंजियोग्राफी और कोरोनरी एंजियोग्राफी जो मशीन होती है वो क्यों बनाई गई है। सबसे पहले इसे ऐसे समझे कि हमारे पास दो तरह से कैमरा होता है। एक होता है स्टिल कैमरा, इसका मतलब होता है जिससे हम एक एक फोटो खींचते हैं, और एक होता है वीडियो कैमरा, पूरी वीडियो लेते हैं। तो स्टिल कैमरा को अगर मान लीजिए बहुत सारी फोटो ले लें, उसका एक छोटी सी पिक्चर बना दें, तो वो उससे भी अपन कर सकते हैं। तो यही एक इसका बेसिक आइडिया है कि जब हमें किसी चीज़ की स्टिल कैमरा, जब शुरुआत में क्या हुई थी, जब एंजियोग्राफी नहीं हुई थी, तब वो स्टिल कैमरा के रूप में एक्सरे ही होती थी। जो स्टिल कैमरा के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे कि आप समझे कि स्टिल और वीडियो कैमरा में एक अंतर और होता है कि जब आप स्टिल कैमरा में फ़ोटो खींचते हैं तो बॉडी को मूव नहीं करते हैं, मतलब वो चलती हुई चीज़ को फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। वो वीडियो कैमरा में इसलिए बनाया जाता है कि वो चलती हुई चीज़ का फ़ोटो ले सकते हैं। बस यही चीज़ को आप समझे। जैसे कि आपने नॉर्मली एक्सरे करते हैं, एक्सरे के समय पे आपको छाती में एक्सरे अगर करना है तो उस समय पे आपको कहा जाता है कि आप सांस रोक के एकदम बिना हिले खड़े रहें, जिससे पिक्चर अच्छी आएगी या एक्सरे अच्छी आएगी। यही एक बेसिक अंतर है जो सीटी एंजियोग्राफी और नॉर्मल कोरोनरी एंजियोग्राफी में हमें मिलती है। इसको अब हम इससे समझेंगे, फ़ोटो खींचने के तरीके को समझें। मान लीजिए मैं इस पूरे कमरे का फ़ोटो लेना चाहता हूँ, तो मैं पूरे बहुत दूर जाना पड़ेगा और साथ में एक बहुत अच्छा बड़ा सा फ़ोटो लेना पड़ेगा। उसके अंदर या फिर हमारे पूरी बॉडी का एक फ़ोटो खींचना है। उसके बाद में हमें पता करना है कि नहीं, हमें हार्ट के अंदर क्या गड़बड़ी थी। एक तरीका ये होता है। दूसरा होता है टिप्स, आप फोकस करें हार्ट पे और उसका फ़ोटो खींचे या उसका वीडियो खींचे, तो कौन सा अच्छा रहेगा। बस एग्जैक्टली यही अंतर है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में और नॉर्मल एंजियोग्राफी। नॉर्मल एंजियोग्राफी में क्या होता है कि एकदम फोकस करके कि हार्ट की देखना है मुझे, तो हार्ट की नसों की ही फोटो खींचनी, बाकी की फोटो नहीं खींचनी। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है कि पूरी चेस्ट की या यहाँ से यहाँ तक पूरी की फोटो खींचा जाएगा। उसके अंदर सिर्फ हार्ट की नसों को देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ हो रही है, नहीं हो रही है। ये कंप्यूटर की प्रोग्राम होता है, उस फोटोग्राफ्स को रीअसेसमेंट करके या उसको कंप्यूटर प्रोसेसिंग के द्वारा उसकी फोटोग्राफ्स को सेपरेट किया जाता है। तो ये अंतर होता है वीडियो का अंतर, जो सीटी एंजियोग्राफी और नॉर्मल एंजियोग्राफी। नॉर्मल एंजियोग्राफी में वीडियो होती है, सीटी एंजियोग्राफी में जो स्टिल फोटोग्राफ्स होते हैं उस सबको मिला के एक प्रोसेस करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब उसको किस प्रकार से लिया जाता है, प्रोसेस के बारे में समझिए कि अगर मान लीजिए अगर आप मुझे मेरे हार्ट की फ़ोटो खींचना चाहेंगे तो कैसे, या हार्ट की एक्सरे लेना चाहेंगे, हार्ट की एक्सरे भी नहीं, एक्सैक्टली कहते हैं हार्ट की नसों की एक्सरे। तो एक्सरे लेने के लिए हार्ट की नसें तो दिखती नहीं है नॉर्मल एक्सरे में, तो क्या करते हैं, हम एक डाई देते हैं। डाई का मतलब होता है कलर। मान लीजिए आप यहाँ पर अगर मेरे हाथ की एक्सरे लेंगे तो हड्डी दिखेगी, कि हड्डी के अंदर कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, तो हमें इसको दिखती रहती है, क्योंकि कैल्शियम के अंदर एक्सरे को पार नहीं हो पाता। मगर हमारे हार्ट के जो नसें होती है उसके अंदर ये सब नहीं होती, इसलिए वो दिखता नहीं है। तो वो दिखे इसलिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ डाई लगाते हैं। डाई का मतलब होता है कलर, समझे, नॉर्मल साधारण भाषा में एक रंग। अब सबसे पहले आप रंग को, जो नॉर्मल सीटी एंजियोग्राफी होती है उसमें हम रंग को यहाँ से छोटी सी पाइप लगाते हैं, इसको बोलते हैं कैन्युला बोलते हैं। छोटा सा पाइप, सिर्फ 2 इंच का इतना पाइप लगा कि यहाँ से वो रंग जाएगा, पूरी शरीर में फैलेगा। और उसमें 2 तरह से होता है कि जैसे ये लेने के पहले एक एक्सरे का फोटो ले लिया, उसके बाद में फिर हार्ट के पूरी शरीर में वो रंग डाल दिया, उसको फिर से फोटो खींच लिया चीज़ यहाँ तक, क्योंकि वो तो यहाँ से जब जाएगा तो पूरी शरीर में जाएगा पहले। तो उसके बाद में वो प्रोसेस करेगा कि हार्ट का कौन सा हिस्सा था, उस हिस्से का फोटोग्राफ्स निकाल के बताएंगे कि आपके ब्लॉकेज है या नहीं है। ये है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के प्रोसेस। अब क्या कर रहे हैं, फिर से आप समझेंगे इसको कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में किस प्रकार से फोटो या रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक छोटा सा कैनुला हाथ में लगाया जाता है जो 2 इंच की होती है, प्लास्टिक की। उसके अंदर से रंग डाला जाता है, वो ये रंग पूरी शरीर में जाती है। उसमें से यहाँ तक का एक्सरे लिया जाता है, उस एक्सरे को अलग अलग एंगल लिया जाता है और उसमें से फिर उस अलग अलग फोटो को एक फ्रेम में तैयार करके फिर उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये होता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब नॉर्मल एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है कि ये जो तार होता है, जो छोटे से कैनुला लगाता है, इस तार को सोचिए आप यहाँ से लेके यहाँ पर हार्ट में लिया जाता है। हार्ट के उसी जगह फिक्स किया जाता है जहां पर कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी है। तो उस जगह पे जाने के बाद में क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ कलर डालते हैं। हार्डली कितना कलर रहेगा, 25 से 50 ml तक। तो उसमें क्योंकि हमें पूरी शरीर में कलर नहीं डालनी, तो उस जगह पे लेके फिर उसका एक्सरे करेंगे और उसका एक्सरे जो खींचा जाएगा वो वीडियो के रूप में खींचा जाएगा। तो नॉर्मल कोरोनरी एंजियोग्राफी में
वीडियो खींचा जाता है और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में फोटो खींचा जाता है। उस फोटो के साथ में वो बाद में उसको एक एक करके जमाते जाते हैं और जमाने के बाद एक फोटोग्राफ्स तैयार करते हैं बड़ी सी। तो ये एक वीडियो और वो भी फोकस्ड। और नॉर्मल एंजियोग्राफी में वीडियो बनाते हैं एक फोकस करके, और सीटी एंजियोग्राफी में पूरी शरीर में कलर लगाया जाता है, उसके अंदर से सबकी फोटो ली जाती है, फिर फाट के फोटो को सेपरेट किया जाता है। तो उसमें क्या अंतर क्या आया कि सबसे पहले अगर जो कलर या डाई उसकी जो ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल एंजियोग्राफी में हार्डली 40-50 ml में हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही हमें एंजियोग्राफी करनी है। जबकि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कम से कम 125 से 150 ml के आसपास की डाई ज़रूरत पड़ती है, जो कि किडनी के लिए कभी कभी नुकसान पहुंचाती है। किडनी के लिए उचित चीज़ देती है, क्योंकि बाकी वो जो कलर होते हैं ये डाई होते हैं, हैवी मेटल्स के होते हैं, उसको किडनी से निकालना होता है। जिनकी किडनी की खराबी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उनके लिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में कई बार नुकसान पहुंचाता है। अब उसे आप समझिए कि बेसिक आइडिया क्या रहा कि एक एक फ्रेम लिया, फोटोग्राफी स्टिल फोटोज लिए, और उस सबको फोटो को मिला के एक बड़ी सी रिपोर्ट तैयार करी। और जो नॉर्मल एंजियोग्राफी में जो डायरेक्टली वीडियोग्राफी किया गया। एक और अंदर इसे समझेंगे कि सीटी एंजियोग्राफी की जो रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट को कंप्यूटर पहले प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद उसमें रेडियोलॉजिस्ट उसको दूसरा देखते हैं, फिर वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास आता है। तो ये 3 लोग के प्रोसेसिंग के बाद में वो रिपोर्ट तैयार होती है, क्योंकि तीनों अपने अपने तरीके से उसको देखते हैं, क्योंकि वो स्टिल फोटोग्राफ्स था। उसके बाद में जैसे कि आप समझिए कि पहले आप लोग कार्टून देखते थे, अब कार्टून पहले फोटोग्राफ में आती थी, आजकल वो लाइव आती है। तो दोनों में बहुत अंतर होते हैं। पहले कार्टून मतलब आपने सुना कि जो पेपर में हम लोग कार्टून्स पढ़ते थे या देखते थे, उसको एक फोटोग्राफ्स के रूप में, बट उसकी वीडियो जब देखते तो हमको मल्टीपल चीज़ समझ में आती है, किस एंगल में कैसा है, ये सब चीज़ समझ में आती है। तो जो डॉक्टर्स के लिए डिसीजन लेने का पॉइंट्स होता है, अगर मान लीजिए आपके सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में 70 या 80% ब्लॉकेज दिया गया है, तब भी डॉक्टर ये नहीं तय कर पाता है कि आपके बाईपास करना है या एंजियोप्लास्टी करनी है या कोई ट्रीटमेंट के लिए करना है। तो डिसीजन अगर आपको करना है, तो डिसीजन करने के लिए आपको नॉर्मल एंजियोग्राफी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही 100% परफेक्ट होता है। परफेक्ट मतलब उसकी जो रिपोर्ट होती है 100%, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। क्योंकि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में हमें सिर्फ आइडिया मिलता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या गड़बड़ है, क्या खराबी है, इसे देखने के लिए हमें दोबारा एंजियोग्राफी करनी पड़ती है। अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, ये क्यों बनाया गया है? ये इसलिए बनाया गया है, जैसे कि मान लीजिए आप कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि इसके लिए बहुत एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट होना पड़ता है। नॉर्मल सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में कोई भी एक टेक्नीशियन आपको किसी भी सीटी स्कैन मशीन पे लेटा के कर देगा, कि उसके लिए कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मशीन ही सब कुछ कर रहा है। बट इसमें क्या होता है कि चूंकि ये एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर आपकी छोटी सी तार होती है जो सीधा आपके हार्ट के उस नसों पे जाती है, तब जाके एंजियोग्राफी होती है। तो इसके लिए जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और वो कम से कम 10 से 15 साल की पढ़ाई के बाद में वो समझते कि कहाँ पर तार को किस जगह पे डालनी है। इस तरीके से वो परफेक्ट रिजल्ट निकालता है। तो ये नॉर्मल एंजियोग्राफी में आपको एक एक्सपर्ट के हाथों से किया जाता है, और जो सीटी एंजियोग्राफी है कोई टेक्नीशियन भी कर सकता है, और उसको बाद में फिर जो प्रोसेस करने की काम वो कंप्यूटर करता है, फिर रेडियोलॉजिस्ट करता है, फिर कार्डियोलॉजिस्ट को इंटरप्रेट करके उसका रिजल्ट निकालता है। तो 4-5 हाथों के साथ के बाद में ये इसमें आएगा सीटी एंजियोग्राफी में। जबकि इसमें वो जो डॉक्टर करेगा वो खुद ही उसका रिपोर्ट इमीडिएटली विदिन 5 मिनट्स दे सकता है। कौन सा प्रोसीजर कितना टाइम में होता है, तो इसमें एक देखेंगे कि जो सीटी एंजियोग्राफी के लिए मिनिमम 15 से 20 मिनट या कम से कम आधे घंटे की ज़रूरत पड़ती है, कि जब वो पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने में उसका इतना समय ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके लिए कंप्यूटर का समय उतना ज़रूरत होता है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की टाइमिंग करीब 25 मिनट से आधे घंटे का समय लगता है एक केस करने के लिए। जबकि इस केस में जो आपकी प्रोसेस होता है मेनली 1 से 2 मिनट का प्रोसेस होता है, जिसमें डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं और इमीडिएटली आपका एंजियोग्राफी आपको फ्री कर देते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ये रहता है कि एक तार अंदर शरीर के अंदर जाता है, जो हमें देखना पड़ेगा, और उसमें तार अंदर शरीर के अंदर नहीं जाती। एक और मुख्य उद्देश्य रहता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए, ये एक स्क्रीनिंग टूल्स होती है। स्क्रीनिंग टूल्स का मतलब होता है कि अगर आप समझे कि आपको रफली कोई चीज़ देखना है कि कोलेस्ट्रॉल है या कोई भी एक चीज़ रफ आइडिया लेनी है कि आपके शरीर में ब्लॉकेज है कि नहीं है, या आपको किसी ऐसे जॉब में जाना है जैसे कि पायलट की जॉब होती है या ड्राइवर की जॉब होता है, जिसके स्वस्थ होना 100% ज़रूरी है। तो इस केसेस में हमें उसकी एंजियोग्राफी ना करके उनको लिए ये करते हैं कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, जिससे ये पता चले कि उनका हार्ट नॉर्मल है। तो ये किसी की प्रॉब्लम है कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का बेसिक आइडिया ये है कि ये पता करना कि इनकी हार्ट की, इस व्यक्ति की
हृदय की नसें नॉर्मल है, ये पता करने के लिए। मगर जब किसी पेशेंट को ये पता करना होता है, जब किस मरीज के लिए हम ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं, उसे डिसीजन लेना पड़ता है कि इसके लिए आगे हम क्या करें, कि कोई एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ेगी या बाईपास की ज़रूरत पड़ेगी या तो कुछ मेडिसिन की दवा या किसी की तकलीफ। तो उसकी तकलीफ का कारण को पता करने के लिए नॉर्मल एंजियोग्राफी कंपलसरी है। अगर आपको किसी ऐसे जगह पे जहाँ पर आपको सिर्फ मन की संतुष्टि करना है कि मेरा हार्ट सही है कि नहीं है और आपको कोई तकलीफ कुछ नहीं है, तो आपको सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करना चाहिए। और अगर आपको तकलीफ है और साथ में कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या आपकी फैमिली में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ चुकी है, हार्ट अटैक आ चुका है और आपको छाती में दर्द भी होता है, कुछ ना कुछ सिम्टम है, तो ऐसे केसेस में आपको नॉर्मल एंजियोग्राफी करना चाहिए, ना कि सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। अगर आप तकलीफ में हैं, नॉर्मल एंजियोग्राफी। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ आपको टेस्ट करना है कि पता करना है कि आप नॉर्मल हैं। जैसे कि हम लोग पैकेज लेते हैं या कोई टेस्ट कराते हैं, किसके लिए? अरे आपको हेल्थ चेकअप करना है, तो ये सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हेल्थ चेकअप का पैकेज के अंदर आता है। और जब बीमार होता है आदमी, जब हार्ट अटैक आता है, उसके लिए नॉर्मल एंजियोग्राफी ही करनी पड़ती है। तो जब भी आपको किसी के बारे में बताना है, तो ये जो मैसेज है आप सबको शेयर करें, जिससे कई लोग अपने अननेसेसरली जो ज़रूरत के बिना कई सारे टेस्ट करते रहते हैं, उससे वो बच पाएँ। थैंक यू।